Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello students, today we are going to learn the lesson number 3 of class 1. The name of the lesson is First Day at School. So let's look at the Get Set session. There are some questions, let's read them. First one, how did you feel on the first day of school? Tick the words that describe how you felt. You can tick more than one word. मतलब आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप स्कूल में जाने के बाद फर्स्ट डे कैसे फील करते थे या करते हो वो आपको वर्ड के सामने टिक करना है. सो द वर्ड्स आर हैप्पी, सैड, एंग्री मतलब गुस्सा, शाय, अफ्रेड एंड स्केर्ड. तो आप फर्स्ट डे स्कूल में जब गए तो आप कैसे फील कर रहे थे? आप हैप्पी फील कर रहे थे, आप सैड फील कर रहे थे, या फिर आप गुस्सा थे कि आपका कोई फ्रेंड ही नहीं है स्कूल में, या फिर आपको शर्म आ रही थी क्योंकि आपका कोई पहचान वाला था ही नहीं, या फिर आप अफ्रेड थे या स्केर्ड. तो आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा वो आपको टिक करना है. देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू फील नाउ? मतलब अब जब आपको 1 वीक या 2 वीक के बाद स्कूल की आदत हो गई है तो आप अब कैसा फील करते हो? वही ऑप्शंस है फिर से, हैप्पी, सैड, एंग्री, शाय, अफ्रेड और स्केर्ड. सो यू हैव टू टिक द आंसर. देन द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील टुडे? ड्रॉ योर फेस. टुडे मीन्स अब जब आपको आदत हो गई है, आप 1 साल 2 साल स्कूल में गए होंगे, तो अब आपको स्कूल की आदत हो गई है, तो अब आपको कैसे फील हो रहा है? दो यू आर फीलिंग हैप्पी और सैड, तो आपको अपना फेस वहाँ ड्रॉ करना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. रीडिंग जंक्शन. Okay, so the name of our poem is First Day at School. Let us read a poem about how a child feels on her first day at school. मतलब हमारे पोएम में जो लड़की है, छोटी चाइल्ड है, उसको उसके स्कूल के फर्स्ट डे पे कैसे फील हो रहा था. ओके, सो लेट्स गो टू द पोएम. आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स. मतलब आई वंडर का मतलब होता है, वंडर मीन्स जब आप किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हो. व्हेन यू वांट टू नो अबाउट समथिंग, मतलब जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है. सो दैट टाइम यू से आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स. यहाँ देयर्स का मतलब है आपके जो न्यू क्लासमेट्स होंगे, जो अदर स्टूडेंट्स होंगे, उसे बोला है देयर्स. मतलब आप जब क्लासरूम में जाओगे, स्कूल में जाओगे, तो आपके क्लासमेट्स के जैसा ही गुड ड्राइंग आपका भी होगा या नहीं. सेकेंड स्टांजा, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स. मतलब मुझे ये भी जानना है, आई वॉन्ट टू नो दैट इफ दे विल लाइक मी, दे मीन्स वो जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो मुझे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, या और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स. मतलब यहाँ स्टेयर्स का मतलब होता है लुकिंग एट समवन इन द अनफ्रेंडली वे. अनफ्रेंडली वे मतलब जब आपके क्लास में कोई न्यू बच्चा आता है या न्यू टीचर आते हैं तो आप उनको अननोइंगली देखते हो, मतलब आप उनको पहचानते नहीं हो, अरे ये कौन आ गया. सो लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड एज स्टेयरिंग. ओके, जब आप किसी को अननोइंगली अनफ्रेंडली वे में देखते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेयरिंग. देन द नेक्स्ट स्टांजा, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड. मतलब मुझे ये भी देखना है, जानना है कि मेरी टीचर, जो मेरी टीचर होगी, सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर जो भी होगी, विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, वो मेरी मम्मी की तरह दिखेगी या ग्रैंड. यहाँ पे ग्रैंड मदर को स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंड बोला है. ठीक है, सो हियर ग्रैंड मीन्स ग्रैंड मदर. सो द
गर्ल इज सेइंग आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, मतलब मेरी टीचर मम्मी जैसी दिखेगी या ग्रैंड मदर जैसी. नेक्स्ट, आई वंडर इफ माई पपी, पपी मीन्स जो आपके पेट होते हैं डॉग, उसे आप अलग अलग नाम से बुलाते हो, बट द बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड एज पपी. सो आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम, मतलब मैं जब स्कूल में आऊँगी तो मेरा जो पेट है पपी, क्या वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, दैट वेयर आई एम, कि मैं कहाँ गई हूँ. सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज ऑल अबाउट द गर्ल्स फर्स्ट डे एट स्कूल. सो शी इज द गर्ल and this is her school. So the girl's first day at school. The poem is from Ellen Fisher. Okay, now look at the words and their meaning. हमने पहले ही poem में पढ़ा, wonder का मतलब होता है to want to know something, मतलब किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ पता करना है तो उसे हम बोलेंगे wondering. Stares, look at someone in a unfriendly way. जब आप किसी को पहचानते नहीं हो तब आप उसे जिस नज़र से देखते हो, इट इज़ कॉल्ड एज स्टेयरिंग एट समवन. एंड ग्रैंड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रैंड मदर. ग्रैंड क्या है, ग्रैंड मदर का शॉर्ट फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पोएम. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन. सो देयर इज क्वेश्चन नंबर ए. लेट अस फाइंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम. आपने जो अभी पोएम पढ़ी है उसके क्वेश्चन के आंसर्स हम अब देखेंगे. फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम. आपने पोएम पढ़ी तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं, उन ऑप्शन में से सही आंसर को टिक करके आपको पोएम की लाइन्स कंप्लीट करनी है. फाइन. सो फर्स्ट वन, आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज बैड एज देयर्स, एज गुड एज देयर्स, एज untidy as theirs, or as beautiful as theirs. So the correct answer is as good as theirs. I wonder if my drawing will be as good as theirs. Second one, I wonder if they will like me or, मतलब मुझे ये भी देखना है कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मुझे लाइक करेंगे या just be full of stairs, just be full of stars, just be full of stairs, just be full of stores. तो answer is just be full of stairs. Okay, I wonder if they will like me or just be full of stairs. Next question, I wonder if my teacher will look like my, मतलब मुझे देखना है कि मेरी टीचर किसकी तरह दिखती है, लाइक माई फ्रेंड, नेबर, मॉम और सिस्टर. सो आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक माई मॉम. नाउ द फोर्थ वन, आई वंडर इफ माई पपी विल, मतलब मेरा पपी, वंडर वेयर आई प्ले, वंडर वेयर आई गो, वंडर वेयर आई एम और वंडर वेयर आई लिव. सो द करेक्ट आंसर इज wonder where I am. I wonder if my puppy will wonder where I am. Let's move to the next question now. Question number B. Let us read between the lines. Question is, tick the correct option. Who are theirs in the poem? मैंने आपको पोएम में समझाया था, theirs का मीनिंग पोएम में किसके लिए यूज़ किया है, theirs वर्ड यूज किया है क्लासमेट्स के लिए. सो क्लासमेट्स इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, अ गर्ल वंडर्स if her blank misses her while she is at school. मतलब लड़की को ये जानना है कि मैं जब स्कूल में जाऊंगी तो कौन मुझे मिस करने वाला है या नहीं. Her pet puppy. Okay, because the girl have pet puppy. Fine. Now question number B. Which word in the poem describes an unfriendly behavior?
पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड यूज़ किया है जो अनफ्रेंडली बिहेवियर को दर्शाता है यानी दिखाता है? द वर्ड इज STARES, stares, staring at someone when you don't know the person. Okay, so students, I hope you have understand this poem and the question answers given below. The name of the poem is First Day at School. Thank you.